Dear students, today we are going to start a new lesson, lesson number 4. Lesson number 4, मांग, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। ये आपका लेसन 4 है और इसके अंतर्गत हमारा टॉपिक है मांग का अर्थ, मीनिंग ऑफ डिमांड। प्यारे बच्चों, साधारण बोलचाल की भाषा में इच्छा, आवश्यकता तथा मांग शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, किंतु अर्थशास्त्र में इन शब्दों का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। मांग हम लोग जो बोलते हैं तो इच्छा को भी हम मांग कह देते हैं, या हमें जो आवश्यकता है उसे भी मांग कह देते हैं। मगर अर्थशास्त्र की भाषा में जो है मांग का अर्थ जो है वो अन्यथा है। उसको आप आज समझेंगे कि मांग, डिमांड जो है वो क्या है, मांग किसे कहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए मन में जो लालसा होती है उसे हम इच्छा कहते हैं। जब इस इच्छा की पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त धन होता है तो उसको व्यय करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। तब हमारी इच्छा आवश्यकता बन जाती है। परंतु ये मांग तभी कहलाएगी जब मांग में कीमत, समय तथा स्थान दिया होगा। मांग जब भी कहलाएगी जब उसमें कीमत, समय और स्थान दिया होगा। ऐसा इसके एक अच्छा उदाहरण इससे हम में से आपको ले लेते हैं। जैसे हम ये कहें कि आलू 10 रुपये 10 क्विंटल, आलू की मांग 10 क्विंटल है, एक हम ऐसे कह सकते हैं। अगर हम ये कहें कि 15 रुपये किलो के हिसाब से आलू की मांग 10 क्विंटल है। अगर हम ये कहें कि आज दिल्ली में 10 क्विंटल 15 रुपये प्रति किलो की मांग के हिसाब से 10 क्विंटल मांग है, तो हमारा जो तीसरा वाला कथन जो है वो सबसे अच्छा कथन है कि उसमें कीमत भी है और उसमें स्थान भी है। तो इस तरह से मांग उसी को कहेंगे जिसमें समय, कीमत और स्थान दिया होगा, वो कहलाएगी मांग। किसी वस्तु की मांग, अब इसको हम इस तरह कह सकते हैं, किसी वस्तु की वो मात्रा जिसे एक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों एवं अपनी रुचियों एवं अधिमानों को ध्यान से में रखते हुए खरीदने को तत्पर हो एवं खरीदने की क्षमता रखता हो, वस्तु की मांग कहलाती है। यहाँ पर क्षमता रखना भी ज़रूरी है कि जो उपभोक्ता उसको क्षमता रखता होगा वही मांग कहलाएगी। इसे हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपके को मोटरसाइकिल लेने की इच्छा है, परंतु आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो ये इच्छा केवल इच्छा ही रहेगी, मांग नहीं। और यदि पर्याप्त धन होते हुए भी आप इस धन को मोटरसाइकिल खरीदने पर वे नहीं करना चाहते, यानी इसे खर्च करना नहीं चाहते हैं, धन होते हुए भी खर्च करना नहीं चाहते हैं, तो ये इच्छा केवल आवश्यकता ही कहलाएगी, मांग नहीं। ये इच्छा उस स्थिति में मांग का रूप धारण करेगी जिस स्थिति में अर्थात समय और एक निश्चित कीमत पर आप मोटरसाइकिल खरीदने के लिए तैयार हैं। मांग कब कहलाएगी कि आपके पास पर्याप्त धन है और आपके अंदर खरीदने की इच्छा भी है, तो ये कहलाएगी मांग।
और इसके अलावा से आपको इच्छा है खरीदने की, अब धन नहीं है तभी ये मांग नहीं कहलाएगी। और आपके पास धन है और आपको खरीदने की इच्छा, यानी आप पे खर्च करना नहीं चाहते हैं, तो ये भी मांग नहीं कहलाएगी। मांग तभी कहलाएगी जब आपके पास पर्याप्त धन है और इच्छा है और आप उस पर व्यय करना चाहते हैं पर्टिकुलर समय, यानी कि पर्टिकुलर टाइम और प्लेस, स्थान, तो वो कहलाएगी मांग। इसे मांग के रूप में रखने के लिए हमें कहना होगा कि 70,000, यानी कि जो है, अगर हम कोई एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि मांग कैसे हम कहते मांग है, तो 70,000 की मोटरसाइकिल प्रति मोटरसाइकिल कीमत पर दिल्ली में प्रतिदिन 500 मोटरसाइकिल की मांग है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं, अगर मैं 70,000 रख लो या 60,000 की जो है प्रति मोटरसाइकिल कीमत पर दिल्ली में प्रतिदिन 500 मोटरसाइकिल की मांग है, तो ये मांग कहलाएगी। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर ये कहा जा सकता है कि मांग के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 तत्व होना आवश्यक है, जरूरी है। कौन कौन से 5 तत्व? किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, यानी मांग के अंतर्गत इन तत्वों का होना आवश्यक है। पहला क्या है? किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, यानी वो वस्तु को प्राप्त करने की आपके अंदर प्रबल इच्छा होनी चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट क्या है? उसे क्रय कर सकने के लिए साधन, यानी जो आपके अंदर इच्छा है, अब उसको क्रय कर सकने के लिए आपका साधन है या नहीं है, ये भी निर्भर करेगा मांग के लिए। तीसरा पॉइंट, साधनों को व्यय करने की तत्परता। अगर साधन तो हैं मगर व्यय करने की तत्परता भी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, वस्तु की इच्छा का कीमत विशेष से संबंधित होना, ये भी डिपेंड करेगा कि वस्तु की इच्छा का कीमत विशेष से संबंधित होना। और लास्ट पॉइंट है, मांग का संबंध किसी विशेष समय से होना। मांग का संबंध किसी विशेष समय से होना, ये सब जो है मांग होने के लिए ये पॉइंट ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं। तो हम उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मांग क्या है। मांग से हमारा अभिप्राय एक दी हुई वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो उपभोक्ता एवं बाजार में किसी दिए गए समय में विभिन्न कीमतों पर क्रय करेंगे। तो ये मांग कहलाती है। प्यारे बच्चों, आज का ये टॉपिक मांग का अर्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें मांग और इच्छा और आवश्यकता, इन सब में थोड़ा सा अंतर है जो हम समाज में बोलते हैं। तो मगर अर्थशास्त्र की भाषा में मांग जो शब्द है क्या है, उसके लिए मांग के लिए इच्छा होना चाहिए और साधन भी होना चाहिए, यानी आपके पास पर्याप्त धन भी होना चाहिए और व्यय करने की, साधन को व्यय करने की आपके अंदर तत्परता भी होना चाहिए और एक स्थान भी होना चाहिए कहाँ पर ये चीज़ खरीदनी है, कहाँ पर बेचनी है। तो वो मांग, उसके हिसाब से मांग जो है वो डिपेंड करेगा कि मांग कितनी मांग है। जैसे अभी आपने को एग्जाम्पल दिया कि आलू वाला एग्जाम्पल दिया कि अगर हम ये कहें कि आलू की मांग 10 क्विंटल है, कल इतना हम कहें, उदाहरण दे करके एग्जाम्पल, उदाहरण पहला पॉइंट अगर है आलू
की मांग 10 क्विंटल है। पहला पॉइंट है, हम ये कहें कि आलू की मांग 10 क्विंटल है। दूसरे पॉइंट में हम ये कहें कि आलू 15 रुपये क्विंटल, 15 रुपये किलो के हिसाब से आलू की मांग 10 क्विंटल है। इसी बात को हम थर्ड पॉइंट से व्यक्त करें कि दिल्ली में आलू की मांग 15 रुपये किलो के हिसाब से दिल्ली में आलू की मांग 10 क्विंटल है। तो इसमें सबसे अच्छा कथन कौन सा कहलाएगा, जिसमें सभी चीज़ें हों। जैसे ये अधूरा वाक्य है, इस तरह से ये भी अधूरा वाक्य, इसमें स्थान नहीं दिया है। जो तीसरा पॉइंट है वो यहाँ पर कीमत दे दी गई और ये स्थान दे दिया गया और मांग 10 क्विंटल। तो ये शुद्ध वाक्य मांग को अर्थ बताता है कि दिल्ली में जो है वो 10 क्विंटल मांग है आलू की 15 रुपये किलो के हिसाब से। दिल्ली में, समय, स्थान और कीमत तीनों होना चाहिए, तो वो कहलाता है मांग। प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। मांग का अर्थ, अब ये आपका तीसरा लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब आज से चौथा लेसन यानी चैप्टर 4 शुरू हो गया है। अब उसके आगे आपके नए नए टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे, तो आपको पढ़ते रहिए। थैंक यू।